हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये जो आपके पास जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके टैट और जो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन का जो एग्ज़ाम्स होने जा रहा है उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, टैट एंड टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन दोनों के लिए। ओके, सो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ गाइज जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी क्या है, कहाँ होती है? लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, बी ऑप्शन है। मे लाई विद इन आउटसाइड ऑन द surface ऑफ द बॉडी, C optional lies always inside the body, D option lies always on the surface of the body. तो सेंटर ऑफ द जो मास है बॉडी का वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। आई थिंक सबको आता ही होगा। इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी। क्या है? इट मे लाई विद इन, आउटसाइड, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या है? विद इन या आउटसाइड या फिर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपके पास जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. दिस क्वेश्चन इज दैट the position vector of center of mass of the two particle system is given by. Position vector of center of mass of two particle system is given by. टू पार्टिकल है, ठीक है, एक आपके पास ये वाला पार्टिकल है, सपोज एक आपके पास ये वाला पार्टिकल है। इस पार्टिकल का मास m1 है, इस पार्टिकल का मास m2 है। आपके पास सपोज यहाँ पे एक ओरिजिन है O। ओके, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है, मान लीजिए r1 है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास r2 है। ठीक है, ओके, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों ने कर रखे होंगे फॉर्मूलेज कि जो आपके पास सेंटर ऑफ मास है वो क्या होता है। जैसे दो बॉडीज़ हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन उनके मासेस का सम दैट इज m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये वाला आपके पास करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? दिस इज डी, राइट गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the position of center of mass of a system of particle does not depends upon the does not position of center of mass of the system of particle does not depend नहीं करती है किस चीज़ पे? मास पे डिपेंड नहीं करेगी, सिमिट्री पे डिपेंड, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगी, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो आपके पास इन चारों में से करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा? इन चार में से जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है जिसके ऊपर जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल है वो डिपेंड नहीं करता है, दैट इज डी। वो क्या है? रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। ठीक है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है। ठीक है, m1 मास है इसका, और यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है O, इसका मास है m2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर आएगा, इसका पोजीशन वेक्टर आएगा। ठीक है, और जहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर देखा जाएगा। जो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है क्या है, जो इन दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है उसके ऊपर वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास उस चीज़ के इंडिपेंडेंट होता है। ये जो हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इन मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आपके पास जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। The mass per unit length of a
नॉन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L varies as m is equal to lambda x, where lambda is constant, the center of mass of the rod will be A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। ठीक है, तो इन चारों में से करेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा? आपको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड निकालना है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? इंटीग्रल फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि डेल इंटीग्रल है लिमिट 0 to L तक dm इंटू एक्स अपॉन नीचे भी इंटीग्रेशन इंटू dm। ठीक है, ओके गाइस। अब यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो जब m की वैल्यू गिवन है आपके पास, तो हमारे पास सेंटर ऑफ जो मास आएगा तो वो कहाँ आएगा? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला, हम m का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास लैम्डा एक्स डी एक्स इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन 0 to L लैम्डा एक्स डी एक्स। ठीक है, जब आप इसको पूरा को पूरा सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2L/3। ठीक है, 2L/3। तो ये वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन कहाँ है? ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन, क्या है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन टोटल एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर, टोटल इंटरनल फोर्सेस के ऊपर, सम ऑफ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस। सो द मास ऑफ द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन किस पे? टोटल एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल लाइज ऑन द लाइन। कोई भी दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसका जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे लाई करेगा? ऑप्शन ए क्या है? ज्वाइनिंग द पार्टिकल, के जो पार्टिकल्स है जो ज्वाइन कर रहे हैं। डी है परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, इसके कहीं परपेंडिकुलर में, एट एनी एंगल टू दिस लाइन, या फिर नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि जो सेंटर ऑफ मास है बिटवीन द टू पार्टिकल्स वो कहाँ पे लाई कर सकता है? वो लाई करेगा ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल। ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अ पुली फिक्स्ड टू द सीलिंग कैरी अ स्ट्रिंग विद ब्लॉक्स ऑफ मास m and 3m attached to its ends. The masses of string and pulley are negligible. When the system is released, its center of mass moves with the acceleration. आपको क्या निकालना है? यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलें, फिगर डायग्राम में अगर देखते हैं, तो जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास यहाँ पे पुली वाला सिस्टम लेके चल रहे हैं। जैसे ये वाला मास है हमारे पास m है, यहाँ पे एक दूसरा मास है वो कितना है? 3m है। ठीक है, तो ये ऐसे एक थ्रेड से बंधे हुए हैं इस तरीके से करके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे जैसे आपके पास फर्स्ट बॉडी है जिसका मास m है। ठीक है, ये नीचे कितनी फोर्स लगा रही होगी? दैट इज mg। ओके, अभी जो दूसरी वाली हमारे पास बॉडी है 3m, ये कितना फोर्स लगा रही होगी? दैट इज 3mg। ठीक है, अच्छा, इन मासेस के ऑपोजिट में कुछ टेंशन भी लग रही है, तो ये आपके पास टेंशन है यहाँ पे वायर की। ठीक है, ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपके कौन सी वाली जो बॉडी है वो नीचे जाएगी, कौन सी वाली ऊपर जाएगी? तो हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास 3m है, इसका मास ज़्यादा है, तो ये वाली हमारी कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ को जाएगी। और ये जो हमारे पास दूसरी बॉडी है जिसका मास m है, कम है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, अब क्योंकि
जो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवी बॉडी, जो हैवी मास होगा वो उसकी डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा. सेंटर ऑफ मास विल मूव टूवर्ड्स द हैवियर मास ऑफ एक्सेलरेशन. जिस तरफ को हैवी बॉडी या हैवी मास एक्सलेट कर रहा है उसी तरफ को आपका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा. ठीक है, यानी कि आपका सेंटर ऑफ मास करेगा नीचे की तरफ को, सॉरी. तब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी कहाँ जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है, क्योंकि जो हैवी बॉडी है वो इस तरफ को जा रही है, दैट इज़ 3m मास वाली. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जो एक्सीलरेशन है वो कैसे निकाल लेंगे. तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए देखिए हमारे पास एक बॉडी m है, दूसरी बॉडी का मास 3m है. ठीक है, जो 3m है वो नीचे की तरफ जा रही है, m जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है वो 3m के अलॉन्ग होगा. तो हम यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन इजकल टू क्या आ जाता है, 3m माइनस m अपॉन 3m प्लस m इंटू जी. ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए. आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है a इज इक्वल टू जी अपॉन 2. क्या है आपके पास, g अपॉन 2 आया है. और ये वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये आपके पास सी ऑप्शन. ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. In rotatory motion, the linear velocity of all the particles of the body are. कौन सी उस मोशन में, रोटेटरी में. तो लीनियर वेलोसिटी जो होती है सारे के सारे पार्टिकल की, वो क्या होगी, सेम होगी, डिफरेंट होगी, ज़ीरो होगी, या फिर कांट से एनीथिंग. इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी, दैट इज डिफरेंट. ओके, तो रोटेटरी मोशन के अंदर सारे के सारे जो पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1. मास कितना है, 1, यानी कि इसका भी 1 मास है, इसका 1 मास है, और हमारे पास इसका भी पी क्यू आर तीनों का मास 1 1 1 है. ठीक है ना. दैट आर केप्ट एज शोन इन फिगर टचिंग ईच अदर विद द सेंटर्स ऑन द स्ट्रेट लाइन. इफ द सेंटर्स आर मार्क्ड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम पी इज. ठीक है, तो उन्होंने टोटल जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है ओरिजिन से क्या होगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले आपको पता है मास इन तीनों का क्या दे रखा है, 1 1 1 दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सेंटर ऑफ मास का. वो हमारे पास क्या आता था, m1 r1, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉडीज़ हैं तो m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन क्या होगा, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3. आपके पास ये आ जाता है. ठीक है, ओके. तो अब हमें क्या बताया गया है क्वेश्चन के अंदर कि इन तीनों बॉडीज़ का मास कितना है, 1 है, 1 1 1 है. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज़ 1 इंटू आर. ठीक है, तो ये हमारे पास जो पी है वहाँ पे हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है पी का वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इसके सेंटर में एग्जिस्ट करेगा. सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है ना, ओरिजिन से कितना दूर है, 0 पे, क्योंकि इसका जो पी का जो सेंटर है वो क्या है, इस एक्सिस के ओरिजिन के ऊपर है, यानी कि आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया. प्लस ये है पी की बात. अब करेंगे क्यू की बात. ठीक है, इसका भी मास कितना है, 1 है, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ये आपके पास पी है, ये क्यू है, ये आर है. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया, पी क्यू आया, प्लस 1 इंटू क्या आ गया, पी आर आ गया, अपॉन 3 बॉडीज़ हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1. ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए. तो जो फर्स्ट टर्म थी यहाँ पे वो तो होगी 0, प्लस सेकेंड टर्म क्या है, पी क्यू, थर्ड टर्म क्या है, पी आर अपॉन 3, यानी कि इक्वल टू क्या आता है आपके पास, पी क्यू प्लस पी आर अपॉन 3 आ रहा है. ठीक है, पी क्यू प्लस पी आर अपॉन 3. तो ये वाला आपके पास कौन से वाला है, बी ऑप्शन. ठीक है,
तो बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले फिर ऑप्शन से बताती हूँ। टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट एक्स एंड वाई with reference to the origin of the three-dimensional coordinate system. The position vector of center of mass of the system is given by. तो ये है इसके ऑप्शन। ए क्या है, एक्स माइनस वाई, बी एक्स प्लस वाई अपॉन टू, सी है एक्स माइनस वाई और डी है आपके पास एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। हमारे पास क्या है, टू पार्टिकल सिस्टम दे रखा है, तो उसके लिए निकालेंगे हम फॉर्मूला m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, m इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2m कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आंसर x प्लस वाई अपॉन 2 आंसर आ रहा है। और ये वाला ऑप्शन हमारे पास कहाँ है, जो हमारे पास बी ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला आपके पास करेक्ट है। तो यहीं पे मेरा अभी का वीडियो ख़त्म हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट और भी वीडियो आएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।